तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे एक स्लैशर हॉरर मूवी को जिसका नाम है टेरिफायर, जिसको रिलीज किया गया था 2016 में। वैसे तो इस मूवी को आए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी को कवर करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगले महीने इसका तीसरा पार्ट रिलीज होने वाला है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में टेरिफायर के पहले पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी के किलर का नाम है आर्ट द क्लाउन, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा फनी है, लेकिन लोगों को ये बहुत ही बुरी मौत देता है। और ये पूरी सीरीज ही सिर्फ अपने किल्स और हद से ज्यादा गोर के लिए ही फेमस है। और आर्ट को हमने इससे पहले एक एंथोलॉजी फिल्म और हेलोस ईव में भी देखा है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मोनिका नाम की होस्ट को देखते हैं, जो कि एक डिसफिगर्ड लड़की का इंटरव्यू ले रही थी, जो कि पिछले साल हुए माइल्स काउंटी मैसेकेयर की एक लौती सर्वाइवर थी। इस मैसेकेयर में आर्ट ने कई लोगों को जान से मार डाला था और आर्ट ने ही इस लड़की का फेस ऐसा कर दिया है। पूरे 1 साल तक ये लड़की कोमा में थी और अब जाके ये होश में आई है। होश में आते ही जब इसने अपना चेहरा देखा तो ये सोचने लगी कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। खैर ये लड़की बताती है कि आर्ट ने उसी के सामने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन मोनिका के हिसाब से आर्ट की मौत कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी अगले दिन ही मुर्दा घर से गायब हो गई थी। यहीं पर हम देखते हैं कि इस इंटरव्यू को आर्ट भी देख रहा है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। उस लड़की की बात को सुन के आर्ट को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टीवी को फोड़ देता है। फिर वो अपना मेकअप करता है और अपने सभी हथियार को एक बैग में डाल के वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हम वापस से मोनिका को देखते हैं, जो कि कॉल पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि उस लड़की का फेस कितना भद्दा और बदसूरत है, अगर उसका फेस ऐसा हो जाता तो वो खुद की ही जान ले लेती। मगर ये सारी बातें वो लड़की भी छिपके सुन रही थी, जो कि अगले ही पल मोनिका पे अटैक कर देती है। उस लड़की ने मोनिका की दोनों आंखें फोड़ दी थी, जिसके बाद वो वहीं पे बैठ के हंसने लगती है। यानी कि जब से आर्ट ने उसका ये हाल किया है तब से इसका दिमाग खराब हो चुका है। अब यहाँ से कहानी ठीक 1 साल पीछे जाती है, जहाँ हम उसी मैसेकेयर की कहानी को देखेंगे। खैर अब हम 2 दोस्त टेरा और डॉन से मिलते हैं, जो कि हैलोवीन पार्टी से वापस आ रही थी। दोनों ही काफी नशे में थी और दोनों आपस में बातें कर रही थी कि आखिर गाड़ी को कौन चलाएगा। तभी टेरा को वहाँ पे आर्ट दिखाई देता है, जिसके पास वही हथियारों वाला बैग था। आर्ट इन दोनों को ही घूरे जा रहा था और डॉन भी आर्ट को देख लेती है, इसलिए वो आर्ट से मजाक मजाक में कहती है कि टेरा को उसका नंबर चाहिए, जिसकी बात को सुनकर आर्ट अपने सड़े हुए दांत दिखाने लगता है। आप दो ना। टेरा डॉन को चुप रहने के लिए बोलती है और जब वो वापस आर्ट को देखती है तब तक आर्ट वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद दोनों एक पिज्जा शॉप में जाती हैं, जहाँ दोनों खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर करती हैं, मगर आर्ट भी इनके पीछे पीछे वहाँ तक आ गया था। आर्ट पहले तो इनको घूरता है और जब टेरा उसको देखती है तो वो वापस से अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है। टेरा को वहाँ अजीब लग रहा था, लेकिन डॉन तो बस आर्ट को एक मामूली सा क्लाउन समझ रही थी, इसलिए डॉन आर्ट के पास जाके सेल्फी लेने लगती है। लेकिन आर्ट अभी भी टेरा को ही घूरे जा रहा था। थोड़ी देर में उस शॉप का वेटर आर्ट से उसका ऑर्डर लेने जाता है, लेकिन आर्ट उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, इसलिए वेटर भी वहाँ से चला जाता है। फिर आर्ट वहाँ रखी हुई कैंडी बॉक्स में से रिंग निकालता है और टेरा को जाके पहनाने लगता है। टेरा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन डॉन के कहने पे वो रिंग को पहन लेती है, जिसके बाद आर्ट भी वहाँ से उठ के वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो वेटर भी इनका ऑर्डर लेके आ गया था, जहाँ वो इन दोनों से पूछता है कि कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। जिस बात पे डॉन उसे कहती है कि नहीं, वो तो हार्मलेस है। खैर थोड़ी देर में अचानक ही वो वेटर आर्ट को अपनी शॉप से धक्के मार के बाहर निकाल देता है, क्योंकि आर्ट ने पूरे बाथरूम को गंदा कर दिया था। फिर वेटर अपने साथी से वो बाथरूम साफ करवाता है। इधर ये दोनों भी अपना पिज्जा खत्म करके वहाँ से निकलती हैं और रास्ते में दोनों बातें कर रही थी कि आखिर उस क्लाउन ने ऐसा क्या करा होगा, जिसके लिए उस वेटर ने उसको अपनी शॉप से ही धक्के मार के निकाल दिया। बातें करते करते दोनों अपनी कार तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कार का टायर किसी ने पंचर कर दिया था। टेरा को शक था कि इनका टायर पंचर उसी क्लाउन ने किया होगा। अब इनके पास दूसरा टायर भी नहीं था, इसलिए टेरा अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करती है ताकि विक्टोरिया उसको लेने के लिए आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हम उस वेटर को देखते हैं, जो कि बाथरूम को साफ कर रहा था। वो अपने बॉस से कहता है कि इस काम के लिए तो वो ज्यादा पैसे लेने वाला है, लेकिन उसका बॉस उसको कोई भी जवाब नहीं देता। वो वेटर अपने बॉस को चेक करने
करने के लिए बाहर आता है, जहां वो देखता है कि उसके बॉस का कटा हुआ सर काउंटर पे रखा हुआ था, जिसे हैलोवीन के पंपकिन जैसा सजाया हुआ था। और ठीक उसी के साइड में आर्ट भी खड़ा हुआ था, यानी कि ये सब आर्ट ने किया है। वो वेटर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सभी दरवाजे आर्ट ने लॉक कर दिए थे। वो वेटर फोन करने की कोशिश करता है तो आर्ट उसका हाथ ही काट डालता है, फिर उसके फेस पे कई बार स्टैब करके उसको भी जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ टेरा और डॉन अपनी कार में बैठ के विक्टोरिया का इंतजार कर रही थी, लेकिन टेरा को वॉशरूम जाना था। तभी इनकी गाड़ी के सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी बाहर आता है, जिसका नाम था माइक। टेरा माइक के पास जाती है और उसे वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगती है। अब वैसे तो माइक यहाँ पे सिर्फ कीड़े मारने और चूहों को भगाने का काम करने आया था और ये जगह भी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वॉशरूम को यूज करने की परमिशन दे देता है। माइक उसको वॉशरूम दिखाता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ डॉन भी कार में अकेली बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसको रेडियो के जरिए पता लगता है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम पहने हुए क्लाउन ने एक पिज्जा शॉप में काम करने वाले 2 लोगों की जान ले ली है। और ये सुन के डॉन को समझ में आ जाता है कि ये पक्का वही क्लाउन होगा। तभी उसकी कार का दरवाजा खुलता है और टेरा अंदर आके बैठ जाती है। डॉन उसको भी वही न्यूज बताती है, मगर वो देखती है कि उसके बगल में टेरा नहीं थी, बल्कि वो आर्ट बैठा हुआ था। यहाँ से हम टेरा को देखते हैं, जो कि वॉशरूम से निकल के वहाँ की वेयर हाउस में जाती है, जहाँ ढेर सारे गाड़ी के टायर्स रखे हुए थे। तभी वहाँ उसके सामने में एक औरत आ जाती है, जिसके हाथ में एक डॉल थी, और वो औरत उस डॉल को अपनी बेटी एमिली बताती है, जिसकी बात को सुन के हमें और टेरा दोनों को पता लग जाता है कि ये औरत पागल है। टेरा उस औरत से ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, मगर मेन गेट पे उसको आर्ट खड़ा हुआ मिलता है। टेरा उसको देख के डर जाती है और उसी वेयर हाउस में जाके छिप जाती है, लेकिन आर्ट उसको बड़े आराम से ढूंढ लेता है और उसके एंकल बोन को चाकू से काटने लगता है। टेरा उसको नॉक करके वहाँ से भागती है, लेकिन वो देखती है कि आर्ट ने इस बिल्डिंग के सभी रास्तों को बंद कर दिया था, इसलिए वो सीधा ऊपर जाने लगती है, जहाँ वो माइक को काम करता हुआ देखती है। टेरा उसको आवाज देने का ट्राई करती है, लेकिन माइक ने ईयरफोन्स पहने हुए थे, इसलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी वहाँ आर्ट भी आ जाता है, जो कि टेरा को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। टेरा की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर पे बंधा हुआ पाती है, और ठीक उसी के बगल में आर्ट भी बैठा हुआ था, जो कि अपने हथियारों को तैयार कर रहा था। आर्ट टेरा से थोड़ी देर तक पंगे लेता है और उसको डराता भी है, जिसके बाद वो सामने वाले पर्दे को हटाता है, जिसके पीछे उसने डॉन को बिना कपड़ों के बांध के रखा हुआ था। टेरा उसको देख के चिल्लाने लगती है, लेकिन आर्ट एक आरे की मदद से डॉन को बीच में से काटने लगता है, और ये सब टेरा को देखना पड़ता है। और ये किल इस पूरी मूवी का सबसे फेमस किल है। खैर इसी बीच टेरा चेयर को तोड़ के खुद को आजाद कर लेती है, जिसे आर्ट पकड़ने आता है, लेकिन टेरा आर्ट पे ही अटैक कर देती है और एक चाकू से उसको स्टैब कर देती है। काफी देर तक आर्ट की कुटाई करने के बाद टेरा उसको जान से मारने वाली थी, लेकिन एंड वक्त पे आर्ट एक गन को निकालता है और टेरा के पैर में शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। वो टेरा के फेस पे भी शूट करने वाला था, मगर उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो वापस गोलियां लेने जाता है। वहीं पे टेरा का सेल फोन पड़ा हुआ था, जिसपे उसकी बहन विक्टोरिया का मैसेज आता है कि वो लोग कहाँ पे है, और वो एक अजीब सी बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। आर्ट उसके मैसेज का रिप्लाई कर देता है और उसको पीछे के रास्ते से अंदर आ जाने के लिए बोलता है। इसके बाद आर्ट वापस से टेरा के पास जाता है और उसके सर में कई सारी गोली मार के उसकी भी जान ले लेता है, मगर ये सब वो पागल औरत भी देख लेती है, इसलिए वो तुरंत भाग के माइक के पास जाती है। वो माइक से कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे, क्योंकि उसने एक लड़की को जान से मार दिया है। माइक को समझ में नहीं आता कि ये औरत किसकी बात कर रही है, और वो उसे पागल समझ के वहाँ से चला जाता है। माइक नीचे जाके अपने दोस्त को कॉल करता है, लेकिन तभी पीछे से आर्ट माइक के सर में एक हथौड़ा मार देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। दूसरी तरफ उस औरत को अपनी बेटी एमिली या फिर उस डॉल की याद आती है, जिसे वो नीचे ही भूल आई थी। वो उस डॉल को लेने के लिए नीचे जाती है, जहाँ वो देखती है कि आर्ट
आर्ट उस डॉल के साथ खेल रहा है, इसलिए वो औरत आर्ट के पास जाती है और उसे एक बच्चे की जैसे ट्रीट करने लगती है ताकि आर्ट उसकी बेटी एमिली को वापस कर दे, और आर्ट भी बच्चे जैसे बिहेव करने लगता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया भी पीछे के रास्ते से अंदर आ गई थी, जहां वो डॉन की डेड बॉडी को देख के शॉक हो जाती है। वो वहां से भागने का ट्राई करती है, लेकिन तभी उसको उस औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि ये आवाज टेरा की है, इसलिए तुरंत वो भाग के उसके पास जाती है, मगर सामने में उसको टेरा नहीं बल्कि वही औरत दिखती है। वो उसकी मदद करने जाती है, लेकिन तभी उसको एक और आवाज सुनाई देती है, जहां विक्टोरिया देखती है कि वो औरत सामने लेटी हुई थी और जिसकी वो मदद कर रही है वो आर्ट है, जिसने उस औरत के सर के बाल और चेस्ट की स्किन काट के खुद पहन ली थी। विक्टोरिया उससे डर के तुरंत वहां से भागती है, लेकिन अभी भी सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए वो एक अलमीरा में जाके छिप जाती है। तभी आर्ट भी वहां पे आ जाता है, जिसने उसको देख तो लिया था, लेकिन किसी और की आवाज को सुन के वो वहां से चला जाता है। और ये आवाज माइक के दोस्त की थी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले माइक ने कॉल करा था। वो आदमी बिल्डिंग के अंदर आ गया था, जिसे उस औरत की डॉल पड़ी हुई मिलती है। वो उस डॉल को देखने में लगा हुआ था और इतने में आर्ट उसके सर में एक चाकू को स्टैब कर देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। इधर विक्टोरिया को आर्ट कहीं नहीं देखता, इसलिए वो उस अलमीरा से बाहर निकल जाती है, लेकिन पीछे से आर्ट एक पॉलीथीन की मदद से विक्टोरिया का दम घोटने लगता है। विक्टोरिया उस पॉलीथीन को फाड़ देती है और एक कील को आर्ट के पैर में घुसा के वहां से भाग निकलती है। बीच रास्ते में उसको टेरा की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे आर्ट ने सजा के एक चेयर पे बांध दिया था। विक्टोरिया अपनी बहन को देख के रोने लगती है और इतने में आर्ट भी वहां पे आ जाता है। इतनी देर में माइक को भी होश आ गया था, जो कि विक्टोरिया की आवाज को सुन के वहां पे आ जाता है और आर्ट पे अटैक करके उसको भी बेहोश कर देता है। माइक पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद दोनों यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, मगर आर्ट फिर से वहाँ पे आ जाता है, जो कि एक आयरन ड्रम से माइक की जान ले लेता है। फिर वो विक्टोरिया को भी मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी विक्टोरिया आर्ट की आंख में कुछ घुसा देती है और वहाँ से भाग निकलती है। वो एक गैरेज में जाके छिप जाती है और दरवाजे को भी लॉक कर लेती है। आर्ट उस गैरेज के अंदर नहीं आ पाता, इसलिए वो सीधा एक ट्रक लेके अंदर घुस जाता है, जिससे विक्टोरिया टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। आर्ट उसी ट्रक में बैठ के गाने सुनता है। फिर थोड़ी देर बाद वो विक्टोरिया के पास जाता है और उसके चेहरे को खाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस वहां पे आ जाती है, जो कि आर्ट से सरेंडर करने के लिए बोलती है, मगर आर्ट खुद के ही सर में गोली मार लेता है, जिसके बाद विक्टोरिया को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है। इसके बाद आर्ट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां डॉक्टर उसके बैग को खोलता है। बैग के खोलने पर वो देखता है कि आर्ट अभी भी जिंदा था, जो कि उसका गला दबा के उसको जान से मार देता है। यहाँ से कहानी अब 1 साल आगे आती है और हम विक्टोरिया से मिलते हैं, जो कि पूरे 1 साल बाद कोमा से बाहर आई थी। विक्टोरिया का फेस डिसफिगर हो गया था क्योंकि आर्ट ने इसका चेहरा खा लिया था, यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस लड़की को देखा था वो विक्टोरिया ही थी। अब ये मोनिका को जान से मार देगी, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देख ही लिया था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेरिफायर मूवी की पूरी कहानी, जिसमें हद से ज्यादा खून खराबा था, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि स्टोरी इसमें थी नहीं। बस एक किलर था जो कि लोगों को अपने मजे के लिए मारता है और लोग भी बस इससे बच के भागते हैं। वैसे इस मूवी का बजट भी काफी कम था, तो इससे ज्यादा उम्मीद लगा भी नहीं सकते। खैर, ये मूवी आपको कैसी लगी और क्या आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।